वंदे पुरुषोत्तमम। मनुष्य माया के अधीन होकर जन्म लेता है। इसका क्या कारण है? ये माया के अधीन जो हम ये चर्म चक्षु से देखा जाता है, तो सब ये चर्म चक्षु से जो भी देखा जाता है ये माया के अधीन है। और जो अनित्य है, जो चिरस्थायी नहीं है, ये सब माया के अधीन है। हम लोग जो देह पाते हैं ये भी माया के अधीन है। हम अच्छा बुरा देखना, सुनना, जाना, चलना, खाना, पीना, ये सब माया का खेल है। माया जगत में सारे कर्म माया जगत में ही होता है। और माया जगत में परे अगर जाएं, वहाँ तो शरीर नहीं होता है। माया जगत के परे शरीर नहीं होते हैं। और जहाँ शरीर नहीं होता है वहाँ कर्म नहीं होता है। वहाँ चिंतन हो सकता है, आनंद हम देख सकते हैं, लेकिन कर्म के बिना वहाँ पे जब कर्म ही नहीं होगा तो हमारा कोई फल भी नहीं होता है। और वहाँ हमारी कोई आय इनकम भी नहीं है, वहाँ क्षय होते हैं। अगर जब हम सूक्ष्म शरीर में रह करके हमारी जो आमदनी है, जो हमने देह में रह के जो कमाया था, वो कमाई को हम क्षय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कमाई करने का कोई व्यवस्था, इनकम करने की व्यवस्था नहीं है। तो मनुष्य के माया में अधीन होकर ये मजबूरी है, क्योंकि जब कोई जीव इस धरा पे आता है तो उसमें एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है। और वो फार्मूला क्या है कि एक स्पर्म और एक ओवम होना जरूरी है। जब तक ये स्पर्म और ओवा नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक एक डबल सेल्स नहीं हो पाते हैं। और तभी उसमें मियोसिस नहीं हो पाते हैं, उसमें डिवीजन नहीं होता है। और जब डिवीजन नहीं होता है तो उसमें एक जीव का सृष्टि भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जीव की सृष्टि के लिए दो सेल्स का मिलन होना, मिलना, और मिल करके एक जाइगोट बनाना, आत्मसात करना। और ये मिलन ऐसी होती है कि इसमें सब एक समान हो जाते हैं। दोनों मिलने के बाद कहीं से भी आप सेल उठा लीजिए, वो डबल होगा। तो ये कैसा मिलन है? यही मिलन होना चाहिए। तो इसीलिए अगर जब तक दाम्पत्य जीवन का जो मिलन है, जो भौतिक जगत का मिलन है, वो अगर सही नहीं हुआ, तो जो स्पर्म और जाइगोट का जो मिलन है, वो मिलन भी परिपूर्ण नहीं होता है और उससे संतान अच्छी नहीं होती है। तो हमने ये जो माया जगत, जिसको हम कह रहे हैं माया जगत, तो स्पर्म और जो ओवम और अंडाणु मिलकर जाइगोट बना और एक देह का निर्माण हुआ। और ये देह का निर्माण हुआ, और इस देह में है क्या चीज? अगर हम इस देह को देखें तो ये पंच तत्व का शरीर होता है। इसमें आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, सब होते हैं। पांच तत्व होते हैं। जो पांच तत्व, जो पांच महातत्व, पंच महाभूत जो होते हैं, पंच महाभूत से जगत की सृष्टि है। और इस पंच महाभूत से देह की भी सृष्टि हो जाती है। अब देह की सृष्टि हो गई। अब देह के जब सृजन हुआ, इस देह को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की भी होना जरूरी है। तब हमारे देह के अंदर हम जब देखते हैं, देह बना किससे? रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु और ओज और आभा से। ये सारी ओज से, 7 धातुओं से बना होता है। तो 7 धातुओं से ये शरीर बना। ये शरीर हमारा बन गया। लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए हमारे अंदर क्या बना? हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर बना। तो हम जब देखते हैं, हमारे संपूर्ण शरीर का जो निर्माण होता है, पंच महाभूत होते हैं, और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 तन्मात्राएं, ये 20 हो गए। और 4 चतुष्टक, चतुष्टक में जो हमारे सूक्ष्म इंद्रिया, अतीन्द्रिय जो होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, 4 होते हैं। और 4 के साथ तो क्या हो गया? तो ये 20 हुआ और 4 24 हुआ। 24 और 3 जो अव्यक्त होते हैं, सत, रज, तम गुण, ये 3 मिलकर के 27 होते हैं। तो 27 में जब हमारा ये शरीर नहीं रहता है, तो पंचतत्व का शरीर जब नहीं रहेगा तो पंचतत्व अलग हो गया।
पंच तत्व आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी ये अलग हो गया। तो जब ये अलग हो गया और इसके साथ साथ अलग क्या हुआ, हमारी जो 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 तमोगुणी कौन सी है, रजगुणी तमोगुणी और शतगुणी, ये भी जब देह नहीं है तो ये गुण भी नहीं है, ये तीनों गुण नहीं है। तो हमारी पंच महाभूत और ये 3 गुण 8, जब हमारे शरीर से जब हम देह नहीं रहता है तो ये 8 गुण भी नहीं रहता है। तो हमारा देह खत्म हो गया, देह खत्म हो गया, लेकिन ये माया का देह खत्म हो गया, लेकिन आप जो रह गया वो सूक्ष्म शरीर रह गया। तो सूक्ष्म शरीर केवल ये रहता है लेकिन इसको दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्म शरीर में ये 5 से कर्मेंद्रिया भी रहता है, 5 ज्ञानेंद्रिया भी रहता है और 5 तन्मात्रा रहते हैं, ये 15 हो गया। और चतुष्टक भी रहता है, माने वो अतीन्द्रिय रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 रहता है। तो ये 4 ये रहा और ये हमारे पास ये 4 ये रहा और हमारे पास रहा 15, ये मतलब ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया और पंच तन्मात्राएं, वो 15 हो गया, 15 वो हो गया और ये 4 हो गए। तो इस प्रकार से 15 और 4 19। तो 19 तत्व का हमारा सूक्ष्म शरीर होते हैं और सूक्ष्म शरीर 19 तत्व का होता है। और अगर हम देखें जो हमारा जो कारण शरीर होता है, जो कारण शरीर वो 3 तत्व का वो सत्व रज तम गुण मिलकर के वो कारण शरीर होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें कि हमारा अहंकार, अगर हमारे पास ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके अंदर है, लेकिन वो उतना कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं, कर्म नहीं कर पाते हैं, वो कर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये कर्म करने के लिए हमारी देह की जरूरत होती है। और जहां हमारा ये देह होते हैं, ये सब माया जगत है, ये सब हमारा माया जगत है। तो इस माया जगत में देह लेकर के अगर हमें आना है, शरीर में अगर आना है, तो माया जगत से पार पाना कोई आसान नहीं है, नहीं संभव ही नहीं है। आसान क्या, संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम यही माया रूपी जो देह है, इस देह से ही हमें ये भवसागर जिसको कहते हैं, और इस भवसागर को पार इस देह के माध्यम से ही संभव है। जब हमारे पास देह नहीं होगा तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे, और कर्म नहीं कर पाएंगे तो हमारा संचित भी नहीं होगा, हमारा जो सुफल भी नहीं होगा, और सुफल जो नहीं होगा तो हमें तरेंगे कैसे। तो तैरने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा और कर्म से तरेंगे। और एक होते हैं, एक निष्काम कर्म होते हैं जो हम प्रभु के लिए करते हैं, फिर वो इच्छा, वो प्रभु इच्छा तक ही रहता है, हमारा कोई इच्छा नहीं। प्रभु जैसे हमें रखे, हमें जैसा ही करेंगे, तो वो फल की सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रभु के पास चले जाते हैं और जीवन मरण के चक्कर से, बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो अगर वो चाहे कि हमें जरूरत है, तभी वो परम पिता हमें भेज सकते हैं। जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमें भेजेंगे, तब हमें बद्ध होना पड़ता है आने के लिए। वो उनकी इच्छा अनुसार, वो जब चाहेंगे तब हमें वो भेज सकते हैं। क्योंकि हम केवल पड़े रहेंगे, करेंगे क्या। इस जगत में देह धारण करके आना ही है, आकर के हमें, अगर हमारा देह नहीं है तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। हम जो प्रभु जो रक्त मांस संकलित देह धारण करके धरा पे आएंगे, लेकिन हम केवल आसपास में मंडराते रहेंगे, उनको हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उनको हम सेवा दे ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब इसमें ये बेकार है, इसमें कोई अर्थ नहीं हुआ। मूल अर्थ है कि हम देह धारण करके आए और प्रभु के सेवा में हमारा इस देह को लगाएं, यही जीवन का सार्थक है। और इसके अलावा कोई अलग से सार्थक नहीं है कि हम देह धारण करके ना आए, जन्म मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाए। मुक्त होने का मतलब क्या है कि हम प्रवृत्ति के दास न बने, हम प्रभु के दास बने। और प्रभु जब इच्छा करे, जब हमें भेजे, अब तब हम आए और प्रभु का कार्य करके हम फिर प्रभु के पास चले जाए, कि हम केवल उनका दास बन जाए और हम अपने वृत्ति प्रवृत्ति का दास बन करके हम अपने शरीर को यहाँ पे थकाए ना, ये होती हैं। तो इसका मतलब ये जो माया से तपार पाना, माया से त्याग पाना, ये असंभव है। माया रहेगा, लेकिन उस माया को किस तरीके से प्रभु ने पार पाने के लिए जो बताए हैं, उस नियमावली को हमें पालन करके चलना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन की जो मूल उद्देश्य है वो पूर्ण होगा और जीवन में हम पूर्ण आनंद के अधिकारी होंगे।